नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा। सामीन हजरात, आप दिल तसल्ली के साथ जमे तशरीफ रखे हैं, इत्मीनान के साथ बैठे रहिए। इंशाअल्लाह एक से एक मुकर्रिर, एक से एक नातो मनकबत करने वाले हजरात को मैं आपके बीचा बीच देते रहेंगे, लेकिन बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, बाअदब के साथ बैठेंगे। इंशाअल्लाह आज का जलसा वो जलसा है जो यौमे विलादत मुस्तफा के नाम पर जो है मुनाकिद किया गया है। माशाअल्लाह आप सैयदुल अंबिया के सोहबत में बैठे हुए हैं, इमामुल अंबिया के जश्न में बैठे हुए हैं, इसलिए अदब जरूरी है, तहजीब जरूरी है। हमारे आने वाले मुकर्रिर जिनको मैं अपना लाउड स्पीकर रोकूंगा, थमाऊंगा, वो हजरात से मुराद हजरत अल्लामा मौलाना नजमुद्दीन साहब इंटरनेशनल मुकर्रिर। इस शेर के साथ मैं हजरत को जो है दावत सुकन देने जा रहा हूँ। आमदे सरकार शहरे मदीना में हुई, आमदे सरकार शहरे मदीना में हुई, फजले रब से काबे का काबा मदीना हो गया, फजले रब से काबे का काबा मदीना हो गया। और 12 तारीख को जब आ गई ईदों के ईद, 12 तारीख को जब आ गई ईदों के ईद, देव के बंदे का मुंह काला हो गया, देव के बंदे का मुंह काला हो गया। वाजब सामीन हजरात, आमदे बहार है। मैं आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना नजमुद्दीन साहब किबला को जो है दावत सुकन दे चुका हूँ। हजरत आए और अपनी तकरीर को जो है समाप्त फरमावे और हमारे अहले महफिल वाले की दिल को जो है सदियाब फैज़याब बनाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बराए मेहरबानी ये अदब व तहजीब की महफिल है। आप हज़रात से गुजारिश, कोई भी चेमा गोया ना करें, क्योंकि मैं तो उन हजरात के कदमों के धूल हूँ जो हमारे मुकर्रिर आए हुए हैं, मत पूछिए। और मैं खुद किया हूँ। जानते हैं हम लोग तो अपने गांव समाज में या अपने ज़िले में, अपने थाने में तकरीर करता हूँ। हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज व कारी अब्दुल कलाम साहब जो कि हमारे उस्ताद हैं, माशाअल्लाह, ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। हर हजरात उनको जानते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह के कुदरत से हजरत तकरीर करते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, हकीकत बात है। और वो भी इंटरनेशनल जीवनी वक्ता है। हजरत तशरीफ फरमा है और हजरत अल्लामा व मौलाना कारी नजरुल इस्लाम, शायद कि आप लोग पहली बार हजरत के चेहरे की जियारत करेंगे। हजरत अल्लामा मौलाना कारी नजरुल इस्लाम भी तशरीफ फरमा यानी कि आ चुके हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब आप हजरत से गुजारिश, बराए मेहरबानी कोई हल्ला शोर गुल ना करें। अभी तो जलसा का आगाज़ शुरू ही हुआ है और ये तो मैं यकीनी तौर पर कह रहा हूँ कि आज के जलसा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग तो बिल्कुल छोटा सा किए हैं, मगर अल्लाह के कुदरत से एक एक मुकर्रिर है। यकीन जानिए। ये बात हक कह रहा हूँ, क्योंकि आज का जलसा हम लोग तो बिल्कुल छोटा सा किए हैं, मगर अल्लाह के कुदरत से मुकर्रिर एक से एक है।
मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, जब आप इंशाअल्लाह वल अजीज तकरीर सुनेंगे, हदीस कुरान सुनेंगे, आपका दिल मचल जाएगा, बाग बाग हो जाएगा। फिर बोलिएगा कि वाकई में मुकर्रिर लाए हैं। बांग्ला बोलिए, उर्दू बोलिए, अरबी बोलिए, जिसमें भी बोलवाइए, इंशाअल्लाह वल अजीज दोनों हजरत तकरीर करेंगे। आइए बराए मेहरबानी आप हजरात हल्ला गुल्ला ना करें। अल्लाह के रसूल हाशमी सरवर कायनात की आमद की महफिल है। आज की रात के लिए ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो अपने तन मन धन को कुर्बान कर देते। बोलिए सुभान अल्लाह। क्यों मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह वल अजीज। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, काबिल एहतराम हमारे बुजुर्गों, आइए मैंने खुतबा के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसके माना व मतलब समझाने से पहले हम तमाम हजरात मिलकर जिस नबी के बज्म सजाए हैं, खुलूस और अकीदत के साथ उसी आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकसपना में एक मरतबा खराज अकीदत के साथ दरूद पाक करें। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता तहकीक के आ गए तुम्हारे पास एक नूर और दूसरी रोशन किताब। बोलिए सुभान अल्लाह। नूर के माना अल्लाह फरमाया तहकीक के आ गए तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह। इसी दो बात को अगर समझ जाए तो यकीन जानिए दिल फट जाएगा, कलेजा चकनाचूर हो जाएंगे। तहकीक के आ गए तुम्हारे पास एक नूर और दूसरी रोशन किताब। इसी बात को तो हम समझ नहीं पाते, नूर क्या है और रोशन किताब क्या है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नूर के माना आज मौलाना मकसूद साहब हमारे इमाम साहब तकरीर कर गए, आला हजरत के सामने कुछ बातें बोल गए। क्या शानदार शानदार बातें आप हजरात सुने और फिर इंशाअल्लाह उनको मौका दिया जाएगा, फिर कुछ ना कुछ बोलेंगे। नूर का माना आज हम और आप देखिए, जलसा के लिए पिंडाल सजाए हैं और पिंडाल में समियाना लटकाए हैं। जरा गौर से सुनिएगा, देखिए दो चार बातें मैं बता रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह वल अजीज मैं भी तकरीर करूँगा। ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मगर जरा सुन लीजिए। आज हम हाफिज व कारी अब्दुल कलाम साहब को अपने गांव में छोटा सा प्रोग्राम के लिए लाए हैं। कारी नजरुल इस्लाम को अपने गांव में लाया हूँ। तो देखिए ये चौकी देख रहे हैं ना, हाँ बोलिए। चौकी हम भी जो बैठे चौकी के ऊपर में बैठे हैं और समियाना शबनम से बचने के लिए यानी शीत से बचने के लिए मुफ्ती साहब हमारे समियाना लटकाए हैं। और हम जो आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, बोलिए तो किसके जरिए देख रहे हैं? बोलिए
किसके जरिए देख रहे हैं? देखिए मेरे तरफ ये लाइट है और आपकी तरफ भी ये लाइट है। आप हमको देख रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला सबसे पहले दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलातु व सलाम को मबूस फरमाए। सबसे पहला नबी, सबसे पहला पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलातु व सलाम आए। तो रब तबारक व तआला, देखिए रब्बे कायनात को किसी ने पैदा नहीं किया मगर रब्बे काबा दुनिया के कुल कायनात को पैदा फरमाया। और अल्लाह रब्बे काबा जब जलसा करना चाहा तो सोच लिया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरे फरिश्ते, जब मैं जलसा करूंगा तो जलसा के लिए हमें चौकी की जरूरी है, जलसा के लिए हमें चौकी बिछाना होगा। तो रब के कुदरत को देखिए, रब ने मिट्टी को पैदा कर दिया, रब ने मिट्टी बना दिया। अब जब मिट्टी कायम हो गई, अल्लाह तबारक व तआला सोचा कि जलसा के लिए सामियाना चाहिए, जरा आसमान की तरफ नजारा कीजिए। अल्लाह अकबर, कोई खूंटी नहीं है, कोई सुतू नहीं है, हमने जो सामियाना सजाया है। देखिए डीजे साहब चारों तरफ खूंटी लगाए हैं, कपड़ा का सामियाना लटकाए हैं, मगर अल्लाह अकबर रब्बे काबा किसी खूंटे के जरिया आसमान को नहीं सजाया। रब्बे काबा हजरत आदम नबी को दुनिया में मबूस फरमाए, जमीन को बनाया, रब्बे काबा आसमान को सजाया बगैर खूंटी खंबा का। मगर अल्लाह रब्बे काबा सोचने लगा कि ऐ मेरे फरिश्ते, जब मेरा पहला वक्त हजरत आदम नबी को दुनिया में मबूस करूंगा तो मेरा नबी को दुनिया वाला कैसे देखेगा और मेरे नबी अपने उम्मतों को कैसे देखेंगे। रब ने सूरत को पैदा किया। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, रब को देखिए, मैं कौन सा जलसा सजा रहा हूँ, मैं कौन पिंडल सजाया हूँ, किसकी हस्ती कौन पिंडल सजाए। रब को देखिए, रब के कुदरत को याद कीजिए। रब ने ऐसा जमी बिछाया है, आप जहाँ भी जाइए जमी मिलेगी, आप जहाँ भी जाइए आसमां मिलेगा, आप कहीं भी जाइए रब का दिया हुआ बल्ब वो बल्ब है। यकीन जानो मुसलमानों, आज वो रोशनी सूरज को जो देख रहे हैं, सूरज मुंह का बल नहीं है मगर उसकी गर्मी की तपीस 40 डिग्री जब हो जाए इंसान जलने लगता है। मगर हमारे रसूल फरमाते हैं जब वो सूरज को मुंह के बल किया जाएगा जमी तांबा हो। मुसलमानों, आप क्या समझ रहे हैं कि सूरज तब भी चला ऐसा नहीं समझिएगा। सूरज मुंह के बल नहीं है। आप ही लोग बोले हैं ना, हमारा हस्ती नहीं है भैया तकरीर सुनाने का, ये रब का मसलियत है। रब जाने, अगर आप लोग कहिएगा तो इंशाल्लाह ये नाचिस गुनहगार कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे शरीफ चाचा, अल्लाह अकबर, आसमां के लिए, जमीन के लिए और बल्ब के लिए खुदा के कुदरत पर 100 रुपया दिया। अल्लाह इनकी माँ को करवट करवट जन्नत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लाम, अगरचे आप लोगों ने साथ दिया तो इंशाल्लाह आधा घंटा अगर आप लोग चाहें तो मैं बोलूँगा, अगर नहीं चाहिएगा तो मैं नहीं बोलूँगा। गौर से सुनिए, रब तबारक व तआला आसमां, जमीन, चांद, सूरज किसके लिए बनाए? अगर आप लोग नबी के वास्ते, सुभान अल्लाह। हाथ लगा कर बोलिए, किसके लिए? नबी के लिए बोलिए, सुभान अल्लाह, नबी के लिए। आज वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में बैठे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बे काबा फरमाता ताकि क्या अगर तुम्हारे पास एक नूर और दूसरी रोशन किताब, नूर के माने वो हमारे रसूल है। बोलिए सुभान अल्लाह। नूर कौन है? हमारे रसूल है, हमारे रसूल हैं। और रोशन किताब के माने वो आखिरी आसमानी किताब कुरान है। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जानते हैं, इसी नबी से हमारे रसूल से जिब्रील अमीन, कौन? जिब्रील अमीन, जरा हाँ बोलिएगा, जिब्रील अमीन कौन? जरा बोलिए, आवाज आए। जिब्रील अमीन
तमाम फरिश्तों से आला फरिश्ता, अल्लाहु अकबर, तमाम फरिश्तों से आला फरिश्ता, सबके सरदार हजरत सैयदना जिब्रील अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर पर दस्तक देते हैं और हजरत खातून जन्नत से फरमाते जिब्रील अमीन, ऐ बेटी फातिमा, क्या तेरा अब्बा घर पर है? बोलिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाते? तेरा घर पर है? नहीं। क्या गए फातिमा, जब तेरे अब्बा आए, मुसलमानों गौर से सुनना, जब तेरे घर पे आए यानी हमारे नबी जिब्रील अमीन जाकर जिब्रील अमीन हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा, जब तेरे अब्बा घर पे आए, अब उठक बैठक नहीं करना, सुनो मजेदार बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह फातिमा से फरमाते हैं, फातिमा जब तेरे अब्बा यानी नबी के घर में जाके जिब्रील अमीन कह रहे हैं, ए फातिमा, क्या तेरा अब्बा है? बोले हुजूर नहीं। कहाँ गए? बोले मुझे नहीं पता। कहते ए फातिमा, जब तेरा अब्बा आए, क्या बोले? जब तेरा अब्बा यानी नबी घर पे आए तो कहना कि बड़ा बाप आया था। क्या बोले? अल्लाहु अकबर। कौन आया था? बड़ा बाप। अच्छा, हमारे नबी से बढ़ के दुनिया में कोई है? नहीं है नहीं। हजरत खातून जन्नत अफसोस में पड़ जाती, अल्लाह हमारे बाप से बढ़ के दुनिया में कौन है? बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे बाप से बड़े कौन है? अल्लाह के रसूल घर पे तशरीफ लाए, नबी पाक फरमाते, बेटी फातिमा, कोई आए थे? बोले हाँ, एक शख्स आए। बोले क्या बोले? कहा कि जब तेरे अब्बू घर में आए तो कहना कि बड़ा सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, ऐसे बोले? बोले हाँ। कहा कि आप फातिमा को देखिए, हमारी फातिमा फरमाती है, अब्बा आपसे भी बढ़ के दुनिया में कोई आपसे बड़े हैं? आपसे बड़े कोई हैं? कहा बेटी नहीं। कहा कि फिर उन्होंने ऐसी बात क्यों बोले? कहा बेटी बोल सकते। अल्लाह के रसूल हजरत जिब्रील अमीन से फरमाते, जिब्रील अमीन ये बता तेरी उम्र कितना हुआ? बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या फरमाए? उम्र कितना है? कहा कि हुजूर मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता मैं ये जानता हूँ। देखिए जिब्रील अमीन को हमारे नबी पूछते हैं, दरियाफ्त फरमाते, जिब्रील अमीन ये बता तेरी उम्र कितना है? हजरत जिब्रील अमीन फरमाते, हुजूर मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी है, हाँ अलबत्ता मैं ये जानता हूँ कि 34,000 पर एक सितारा उगता है 70,000 बरस के बाद। या रसूल अल्लाह, वो सितारे को मैंने 72,000 मरतबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। जिब्रील अमीन फरमाते, हुजूर मेरी उम्र कितना है मुझे मालूम नहीं, मगर या रसूल अल्लाह चौथी आसमान पर एक सितारा 70,000 बरस के बाद चमकता है। हुजूर मैं अपने आंखों से उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। बोले या रसूल अल्लाह मुझे मेरी उम्र की खबर मालूम नहीं है, मेरी उम्र कितना है? हाँ अलबत्ता मैं ये जानता हूँ या रसूल अल्लाह चौथी आसमान पर एक सितारा 70,000 बरस के बाद चमकता है। ऐ अल्लाह के नबी मैं उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? 72 मरतबा, 72,000 मरतबा। सुभान अल्लाह। जरा जोग भाग कीजिए, गुण कीजिए, हौस उड़ जाएगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते, जिब्रील क्या बोले? हुजूर चौथी हिजाब पर एक सितारा 70,000 बरस के बाद चमकता है। पैदा के उम्मे या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों तले कुर्बान, या रसूल अल्लाह मैं उस सितारे को 72,000 मरतबा देता हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते, अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरी रब की इज्जत की कसम, जिस सितारे को तू 72,000 मरतबा देता है, मुझे मेरी रब की कसम वो सितारा कोई और नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाइए, आज हम नबी की महफिल में बैठे। किसकी महफिल में? देखिए आप लोग अगर नहीं बोलिएगा तो हम नहीं बोलेंगे। आप लोग तो सुने, तकरीर सुननी है, हजरत तकरीर कीजिए, जरूर करेंगे। जरा आप भी बोलिए, बोलिए तो एक मरतबा सुभान अल्लाह। अच्छा सुनिएगा,
हकीकत में अल्लाह सुनने के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरी रब की इज्जत की कसम। सुभान अल्लाह। चाचा, हमारी चाची, नाम क्या बताया? मेरी चाची 50 रुपया, मैं जानता हूँ नाम नहीं लेना होगा, मेरी चाची 50 रुपया अपनी बेटी के नाम से, अपनी सास के नाम से। अल्लाह मेरी चाची की बेटी को और उसकी सास को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम फरमा। बोलिए अल्लाहुम्मा आमीन। मगर एक बात, बड़ा मेहरबानी, हमको कोई पैसा नहीं दीजिएगा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाती, मैं तकलीफ करूँगा। हमारे बाप भाई को आधा घंटा में कुछ सुनाऊंगा, बड़ा मेहरबानी पैसे नहीं दीजिएगा। तो हमारे नबी फरमाया ना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरी रब की इज्जत की कसम, ऐ जिब्रील जिस सितारे को तू 72,000 मरतबा देखा, ऐ मेरे जिब्रील वो सितारा कोई और नहीं, वो सितारा तेरे नबी है। बोले सुभान अल्लाह। वो सितारे कौन है? तेरे नबी है, मुस्तफा जाने रहमत है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज वो मुस्तफा के जलसे में हम लोग आकर बैठे हैं, अपनी नींद को कुर्बानी करके बैठे हैं, अपने पेट को भूखा रख के बैठे हैं। यकीन जानो मुसलमानों, जो सिद्क दिल से बैठे हुए हैं, अपने नबी को याद करके बैठे हुए हैं, आज अभी से लेके जब तक हम बैठे रहेंगे, मैं नबी को हाजिर नाजिर रख के कह रहा हूँ, ऐ मुसलमानों, जब तक हम यहाँ कायम रहेंगे, अल्लाह के फरिश्ते वही जिब्रील अमीन अपने नूरानी हाथों से, नूरानी कलम से मेरे बैठे हुए को रजिस्टर खाता में दर्ज करेगा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारे नबी फरमाते हैं जिब्रील अमीन, वो सितारा कोई और नहीं, वो सितारा किसी और को नहीं देखा, ऐ जिब्रील मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, वो सितारा तेरा नबी था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हमारे नबी दुनिया में आए, अल्लाहु अकबर, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, तो सारा मक्का में शोहरत हो गई, यहाँ तक कि चांद सूरज भी झुक गए, सितारे भी झुककर हमारे नबी को सजदा किए। यहाँ तक कि हमारी माँ आमिना जिस घर में थी, माँ आमिना फरमाती, ओ दुनिया के लोगों, जब हमारे सिकम से हमारे आखिर जमा खातिम नबी दुनिया में तशरीफ फरमा रहे थे, मैं क्या बताऊँ दुनिया वालों, आसमां तो दूर की बात, जमीन तो दूर की बात, जिस घर में मैं आराम कर रही थी, हजरत आमिना फरमाती, मैं जिस घर में आराम कर रही थी, अल्लाह अल्लाह, वो घर भी मुझे झुककर सलाम कर रही थी। वो घर भी झुककर मुझे सलाम कर रही थी। उस वक्त का वाक़या क्या बताऊं, हजरत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत के वक्त की एक वाक़या, अल्लाह अल्लाह, हजरत आमिना के सिकम से जब हमारे आखिर जमा खातिमुन नबी दुनिया पे तशरीफ फरमा हो रहे थे, अल्लाह अकबर, अबू लहब की एक औरत बगरनामी 50 रुपया, या अल्लाह इनकी दिल की जायज़ तमन्ना को पूरी अता फरमा। बोलिए अल्लाहुम्मा आमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हमारे नबी दुनिया में जलवा अफरोज हो रहे थे, अल्लाह अल्लाह, उस वक्त अबू लहब की एक लौंडी, देखिए छोटी सी, बड़ा मेहरबानी और फिक्र से सुने, ईमान ताजा हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, अबू लहब की एक लौंडी जिसकी नाम हजरत सौदिया थी। बोलिए सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अबू लहब की वो लौंडी थी, कैद थी, बंदी थी। अल्लाह अल्लाह, जब हमारे नबी दुनिया में जलवा अफरोज हो रहे थे, बगैर सुने मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ देखिए, जब हजरत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा अफरोज हो रहे थे, यानी तशरीफ फरमा हो रहे थे, उस वक्त हजरत सादिया लौंडी थी अबू लहब का, और अबू लहब कलमा नहीं पढ़े। गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा, अबू लहब अभी हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़े और अब तक नहीं पढ़े हैं। अबू लहब अब तक हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़े हैं, जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह, अबू लहब की कैदी थी, बंदी थी, लौंडी थी हजरत सौदिया। जब सारे दुनिया के लोग और बहने बाप भाई नबी की खुशी पर नबी को देखने के लिए
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे रिजाउल भाई नबी के आमद की वजह से अपने दादा दादी के नाम से 200 रुपया दिया। मौला तेरे बारगाह में दुआ हमारे रिजाउल भाई की कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमा और इनके दादा दादी नाना नानी खानदान दर खानदान पे कब्र के अजाब को माफ फरमा। बोलिए अल्लाहुम्मा आमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हमारे नबी दुनिया में जलवा अफरोज हो रहे थे, दुनिया वाले मक्का वाले टूट पड़े हमारे नबी की खबर सुन के देखने के लिए। अबू लहब कलमा नहीं पड़ा है, अबू लहब कलमा नहीं पड़ा, मगर अबू लहब का एक लौंडी, एक बंदी, एक कैदी हजरत सौबिया, जिसके नाम हजरत सौबिया की दिल बका करती है, रोने लगती है और फरमा और कहती है अल्लाह रब्बे तौबा, आज तेरे महबूब दुनिया में जलवा अफरोज हो रहा है। या अल्लाह आज तेरे नबी दुनिया में आ रहे हैं। मौला तू कुरान में फरमाया, देखिए ये औरत क्या कह रही है, दर्दनाक हुआ क्या अल्लाह अल्लाह हजरत सोबिया फरमाती अल्लाह रब्बे तौबा तू कुरान में फरमाता कि अगर मैं अपने महबूब को पैदा न करता, जमी आसमां चांद सूरज जन्नत दोजख अर्शों तक तिल्लू कलम किसी को ना बनाता। ए मालिक मौला, आज वो तेरे आखिरी रसूल दुनिया में तशरीफ फरमा हो रहे, आज वो तेरे आखिरी नबी दुनिया में जलवागर हो रहे, मगर मौला मैं किसी मुनाफिक का कैदी हो चुकी हूँ, मैं किसी मुनाफिक का बंदी हो चुकी हूँ, मैं किसी मुनाफिक का लौंडी हो चुकी हूँ। मौला तेरे नबी के जियारत दुनिया वाले करेंगे, मौला तेरे नबी के जियारत हर कोई करेंगे। आखिर मौला रब्बे काबा, मैं तेरे नबी के जियारत से मायूस हो रही हूँ। अल्लाह रब्बे काबा, आज मैं तेरे नबी को देख नहीं पा रही हूँ। अल्लाह तू कुरान में फरमाता मेरे महबूब ना होता, जमी आसमां चांद सूरज जन्नत दोजख अर्शों तक तिल्लू कलम किसी को ना बनाता। ए मालिक को मौला, मगर मैं तेरे नबी का जियारत कैसे करूं। अल्लाह अल्लाह, अबू लहब कलमा नहीं पड़ा है, अबू लहब ईमान पर नहीं आया है, मगर मुसलमानों हजरत सौबिया अबू लहब के पास जाती है और अर्ज करती हुजूर अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ फरमा हो रहे हैं, अल्लाह के नबी दुनिया में जलवागर हो रहे हैं। आए मेरे मुनाफिक बादशाह, मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आई हूँ, अगर आप जरा इजाजत दे दे तो मैं भी नबी की जियारत करूं। अगर आप हमें हुक्म दे दे तो मैं भी नबी पाक को देख कर आऊं। तारीख गवाह, किताब का नाम तारीख हबीबुल्लाह। अल्लाह अल्लाह, अबू लहब मुंह नहीं खोलता, मुंह से नहीं बोलता। जरा गौर कीजिएगा, हजरत सौबिया ये औरत है, लौंडी बंदी कैदी, मगर क्या फरमाती है अल्लाह रब्बे तौबा, दुनिया वाले तेरे नबी को देखेंगे, दुनिया वाले तेरे नबी को देखेंगे मौला रब्बे तौबा, मगर मैं तेरे नबी को देख नहीं पा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, हजरत सौबिया फरमाती है अबू लहब मेरे मुनाफिक बादशाह, जरा मुझे इजाजत तो दे दे। हदीस गवाह है, तारीख शाहिद है, हजरत सौबिया के लिए अबू लहब मुंह नहीं खोलता, मुंह से कुछ नहीं बोलता। अल्लाहू अकबर। अबू लहब कहता है कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं चाला, मैंने सिर्फ इस अंगली को क्या कहते हैं, इस अंगली को देखो तो जरा नमाज़ी तो ये कौन सी अंगुला है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सौबिया फरमाती कि हजरत सौबिया कह रही है कि अबू लहब अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, मगर अपनी शहादत अंगली को उठाया और इशारा किया कि ऐ सौबिया तू भी जा, इशारा कर दिया कि सौबिया तू भी जा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह। हजरत सौबिया फरमाती कि मुझे इशारा कर दिया कि ऐ सौबिया तू भी जा, तो अल्लाह के रसूल को देखने के लिए, नबी पाक की जियारत के लिए मैं भी चली गई, अल्लाह के नबी को मैं भी देखी। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मैंने कुछ दिनों के बाद रात के नींद में, गहराई नींद में, मैंने अबू लहब को ख्वाब में देखा। ख्वाब में देखा। हजरत अब्बास फरमाते कि मैंने अबू लहब को ख्वाब में देखा। मुसलमानों जरा गौर कीजिएगा, देखिए आखिरी बातें बता रहा हूँ और कीमती हदीस। हजरत अब्बास फरमाते कि मैंने अबू लहब को ख्वाब में देखा, तो मैंने अबू लहब से पूछा ए अबू लहब जरा बता तू किस हाल में है। हजरत अब्बास फरमाते कि अबू लहब मुझसे कहने लगा हुजूर मैं अजाब सदीदा में मुब्तला हूँ।
अजाब सदीदा में मुब्तला हूँ। हजरत अब्बास फरमाते ए अबू लहब, क्या अल्लाह ताला तुझे रिहा नहीं करता? क्या अल्लाह ताला तुझ पे तरस नहीं खाता? क्या अल्लाह ताला तुझ पर माफ तुझे रिहा नहीं देता? हजरत अब्बास फरमाते कि अबू लहब ने मुझसे कहने लगा, हुजूर हाँ, मैं सारा जिंदगी अजाब इलाही में डूबा रहता हूँ, हर दिन मैं अजाब इलाही में गोता लगाता रहता हूँ, मगर यार हजरत अब्बास एक दिन ऐसी है, कहा तो वो दिन क्या रख दिया, कहा वो दिन क्या है, कहा वो दोसंबा यानी सोमवार के दिन है, सुबह शादी का वक्त है। हजरत अब्बास क्या बताओ, सोमवार के दिन सुबह शादी सुबह शादी यानी किस वक्त हमारे नबी दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, बोले सुबह सुबह। समझ पा रहे आप लोग? नहीं तो मैं समझाऊंगा, अगर नहीं समझ पा रहे तो बोलिएगा, मैं समझाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्बास फरमाते हैं अबू लहब जरा अपना वाकया सुना। अबू लहब कहता हुजूर दोसंबा यानी सोमवार के दिन सुबह शादी से लेकर मुझे अजाब में तकलीफ हो जाती है, अजाब कम हो जाती है। हजरत अब्बास फरमाते हैं अबू लहब तू तो मुनाफिक है, मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा, मेरे नबी पर ईमान नहीं लाया, मगर सोमवार के दिन अल्लाह ताला तुझ पर रहम क्यों खाता है, अल्लाह तबारक व तआला तुझ पर तरस क्यों खाता? हजरत अब्बास से वो मुनाफिक अबू लहब कहता कि हुजूर जब हजरत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हो रहे थे, जब नबी दुनिया में तशरीफ फरमा हो रहे थे, मेरी एक कैदी थी, मेरी एक लौंडी थी जिसके नाम हजरत सोबिया मुझसे फरमाई थी, आए अबू लहब दुनिया में नबी करीम तशरीफ फरमा हो रहे हैं, दुनिया में अल्लाह के रसूल जलवागर हो रहे हैं, आए अबू लहब अगर तू मुझे इजाजत दे दे तो मैं नबी को देखने के लिए जाऊं। तो हजरत अब्बास फरमाते हैं कि अबू लहब ने कहा कि हजरत अब्बास मैंने अपने मुंह को नहीं खोला, मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, अपनी इस उंगली को उठाया और इस उंगली से इशारा कर दिया कि ऐ सोबिया जा तू भी हमारे नबी की जियारत कर ले। हजरत अब्बास क्या बताऊं, जिस दिन से मैंने इशारा किया था हजरत सोबिया गई थी, नबी के जियारत कर आई थी, खुदा की कसम अबू लहब कह रहा, खुदा की कसम सोमवार के दिन सोमवार के सुबह शादी के वक्त से लेके मेरा ये अंगुल इतना ठंडा होता है, इतना ठंडा होता है कि मैं इस अंगुल को अपने जुबान पर रख देता हूँ तो जहन्नम की आग बुझ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए मुसलमानों, क्या कहे अबू लहब कि मैंने मेरा ये अंगुल सादत उंगली मैं जब अपने जुबान पर रख देता हूँ, खुदा की कसम है अब्बास मेरा इस उंगली की बरकत से, मेरी इस उंगली की ठंडापन की वजह से जहन्नम की आग सर्द हो जाती है, बुझ जाती है और उस दिन मुझे अजाब नहीं होता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। बेशक है, उस दिन मुझे अजाब नहीं होता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया अबू लहब क्या कह रहा जरा सुनिए। अबू लहब कहता हुजूर आए हजरत अब्बास मैं बदकिस्मत हूँ। देखिए क्या कह रहा, मैं बदकिस्मत हूँ। हजरत अब्बास फरमाते भाई अपने आप को बदकिस्मत क्यों कह रहे हो? कहा हुजूर जब हमारे नबी दुनिया में जलवागर हो रहे थे, जब नबी तशरीफ फरमा हो रहे थे, सोबिया मुझसे इजाजत मांगी, मैंने मुंह को नहीं खोला, लब को नहीं हिलाया। आए हजरत अब्बास अगर मैं लब हिला दिया होता, अगर मैं अपने मुंह से बोल दिया होता, मेरा दिल कह रहा है, मेरा ईमान कह रहा है अल्लाह मुझे माफ कर देता। सुभान अल्लाह। बेशक है। मुसलमानों गौर कीजिए, अबू लहब नबी का कलमा नहीं पढ़ा, अबू लहब नबी का कलमा बोलिए ना नहीं पढ़ा, मगर वो मुनाफिक के नाते भी कह रहा है अल्लाह अगर मैं अपने मुंह से हजरत सोबिया को इजाजत दे देता कि सोबिया जा मेरे नबी की जियारत कर ले, वो अब्बास कहता, हजरत अब्बास से वो कह रहा है कि अय अब्बास अगर मैं अपने मुंह को हिला देता, लब को खोल देता तो शायद अल्लाह ताला मुझे जहन्नमी नहीं बल्कि जन्नती बना देता। अच्छा हम लोग जो इस महफिल में बैठे हैं किस सहारे पे, किस बिना पे जरा बताइए। इसलिए
कि इसी रात के सुबह शादी को 12वीं तारीख को हमारे नबी दुनिया में जलवा अफरोज हुए और आज हम लोग नबी के ईद मिलादुन नबी के लिए यहाँ आए हैं। यकीन जानिए मुसलमानों, जो हजरात आज की जलसा को सुन ले और अपने दिल में दिल ही दिल तौबा कर ले, अपने दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ ले। मैं नबी के हदीस के मुताबिक कह रहा हूँ, अगर सच्चे दिल से वो खुद ब खुद पाक हो जाए और उसकी मौत हो जाए तो अल्लाह ताला यकीनी उसकी खताओं को बख्श देगा। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। कोई मानिए या नहीं मानिए, अल्लाह रब्बे काबा उनकी खताओं को बख्श देगा। रब्बे काबा फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते कि अगर दुनिया में लोग 70 गुनाह करे और 70 मर्तबा तौबा करे, अल्लाह फरमाता मैं उसकी तौबा कबूल करूं। सुभान अल्लाह। और आज हम पाक मिलादुन नबी में बैठे, नबी के वलादत में बैठे। मुसलमानों, अगर हमारी जान भी चला जाए, हम नबी के लिए जान कुर्बान कर देंगे, क्यों नहीं। अल्लाह अल्लाह हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा के लिए हजरत इमाम हुसैन यानी अली के लफ्ज़ जिगर इमाम हुसैन जब करबला के सरजमी पर सिर्फ 72 साथियों को लेकर चल रहे थे, मुसलमानों क्यों इस्लाम को बचाने के लिए, नाना के दीन को बचाने के लिए तो इस्लाम सवाल किया था। क्या सवाल? ऐ इमाम हुसैन, तू 72 को लेके कहां जा रहे हो? हजरत इमाम हुसैन फरमाते, वो सवाल करने वाला मैं नाना के दीन बचाने के लिए जा रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन से इस्लाम फरमाते, हुसैन 72 से तुम अगर चाहते हो कि इस्लाम को बचाऊं, तुम अगर ये चाह रहे हो कि तेरे खून से इस्लाम बचेगा तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हजरत इमाम हुसैन फरमाते, ये इस्लाम तू बता, दीन को कैसे बचाया जाएगा, मेरे नाना के ईमान, मेरे नाना के दीन की हिफाजत कैसे किया जाएगा। इस्लाम फरमाते हैं, ऐ हुसैन तेरे खून से इस्लाम नहीं बचेगा, तो ऐ इस्लाम तू बता, इस्लाम के लिए क्या करना पड़ेगा। इस्लाम तड़प कर बोलती, ए हुसैन इस्लाम को बचाने के लिए तेरे अली असगर 6 महीने के लगते जिगर को भी लुटाना होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मुसलमानों, इमाम हुसैन से इस्लाम सवाल करता है। आज हमसे अगर इमाम साहब सवाल करे, आए मौलाना नजीमुद्दीन साहब, आपको 500 रुपया मस्जिद के लिए मैं चंदा लगाया हूँ, सवाल कर देता हूँ क्यों लगाए, आपने मुझसे पूछा तक नहीं और आप मेरा चंदा बांध दिया, आखिर ऐसा क्यों किया। मगर सुनो, इस्लाम हुसैन से फरमाते, हुसैन तेरे खून से इस्लाम बचने वाला नहीं है, तो अल्लाह के नबी के नवासे हुसैन फरमाते, इस्लाम बता तो सही, मैं अपने नाना के दीन को कैसे बचाऊं। तो इस्लाम तरफ तर बोल पड़ती है, ऐ हुसैन तुझे इस्लाम के लिए अच्छे माँ के लगते जिगर, जो तेरी बीवी के पिस्तान से आंचल में भरकर दूध पीता, दूध खवा बच्चा है, अली असगर को कुर्बानी करना होगा। इमाम हुसैन फरमाते, इस्लाम अगर नाना के दीन के लिए मेरे अली असगर की, अली अकबर के कुर्बानी लगे, मैं इमाम अपने लगते जिगर नौनिहाल दूध पाने वाले बच्चे अली अकबर को कुर्बानी कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। फिर इस्लाम तरफ तक कहते, इमाम हुसैन सिर्फ अली अकबर के खून से इस्लाम नहीं बचेगा। कहा गया इस्लाम फिर मेरे दीन नबी के दीन को कैसे बचाया जाएगा। इस्लाम तरफ पर बोल पड़ते, हुसैन तेरे नाना के दीन के लिए अपने 18 साल के अली असगर की कुर्बानी देना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन फरमाते, वो इस्लाम अगर मेरे नाना के दीन के लिए, इस्लाम बचाने के लिए अगर कुर्बानी देना पड़े, मैं 18 साल के लगते जिगर नूरे नजर अली असगर को भी कुर्बान कर दूंगा, मगर अपने नाना का दीन को बचाऊंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह।
मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुसलमानों, नबी के नवासे इमाम हुसैन जिसने इस्लाम को जिंदा किया, उनसे सवाल कर दिया गया, क्या है हुसैन, सिर्फ तेरे खून से इस्लाम बचने वाला नहीं है, सिर्फ तेरे अली अकबर के खून से इस्लाम बचने वाला नहीं है, सिर्फ तेरे अली असगर के खून से इस्लाम बचने वाला नहीं है, यहाँ तक के तुझे अपने घराने को इस्लाम के खातिर देना पड़ेगा। इमाम हुसैन तरफ पर बोल देते हैं, फरमा देते हो इस्लाम अगर मेरे नाना के दीन के खातिर घराना लुटाना पड़े मैं घराना लुटा दूंगा, मगर अपने नाना का दीन को बचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अगर अपने नाना के दीन के खातिर मुझे अपने घराना लुटाना पड़े मैं अपने घराने को लुटाऊंगा, मगर अपने दीन को, अपने नाना के ईमान को, मैं अपने नाना के इस्लाम को बचाऊंगा। मुसलमानों, आज जश्न ईद मिलादुल नबी के लिए उसी नबी का तो दीन है, उसी नबी का तो वलादत है, उसी नबी का तो पैदाइश है। मुसलमानों, यकीन जानो इस महफिल में जिसने मस्जिद के दिल से तौबा कर लिया, जिसने ईमान के तौर अपने दिल को साफ कर लिया और यहाँ से वादा करके उठा, मालिक मौला मैंने जो किया तो किया, आज नबी की वलादत के शान पर, आज नबी के पैदाइश पर मैं तौबा करता हूँ कि आज से मेरी नमाज कदा नहीं होगी, आज के बाद मैं चुगली नहीं करूंगा, आज के बाद मैं इस्लाम पर डटे रहूंगा। तो यकीन जानिए अल्लाह उसकी खता को माफ। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। बराबरान मिल्लत इस्लामिया, ये है इस्लाम। ये क्या है? इस्लाम। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्ब काबा फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते पे शहीद हो जाए उसे मुर्दा न कहो। बोलिए सुभान अल्लाह, हक है। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उसे मुर्दा न कहो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम के पागल को, इस्लाम के बचाने वाले को मुर्दा मत कहो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक शहर है जिसका नाम मुल्क रूम, मुल्क में शॉर्टकट में एक वाकया सुना जाता हूँ और हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक शहर में जिसका नाम मुल्क रूम है और मुल्क रूम में एक बादशाह जिसका नाम हराकल बादशाह, बहुत जालिम बादशाह। आज देख लीजिए हमारे ऊपर कितना रब्बे काबा जालिम बादशाह मुसल्लत किया है। अजान बन, मदरसा बन, ईदगाह बन, नमाज बन, ये बन। क्यों? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस इलाके का, जिस शहर का मुसलमान दीन से दूर होगा मैं उस पर काफिर बादशाह मुसल्लत मुसलमानों, मैं उस पर जालिम बादशाह मुसल्लत करूंगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुल्क रूम का बादशाह हराकल जालिम बादशाह, अगर चेहरे शॉर्टकट में बता रहा हूँ, चेहरे पे अगर किसी का नूर देखा, चेहरे पे अगर किसी का नूर देखा तो फट से हुक्म हो गई कि उसका दाढ़ी को तरस दो। अगर कोई सादा लिबास वाला को देखा उसको जिंदा दरगोर कर दो। कोई अगर कुरान पढ़ रहा है उसको गोली मार दो। ऐसा हुक्म देने वाला मुल्क रूम के बादशाह हराकल। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अल्लाह, मुल्क रूम के बादशाह। इधर देखिए, मैं सिर्फ 10 मिनट बोल रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि मौलाना आज तशरीफ फरमा है और हमारे बाप हजरत अल्लामा मौलाना कारी हजरत अबू कलाम साहब आने वाले हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं पहले ही बताया हूँ कि हजरत की तकरीर पूरी हिंदुस्तान में होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमारे मुकर्रिर साहब आने ही वाले हैं, तशरीफ फरमा होने ही वाले हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुल्क रूम के बादशाह हराकल, इतना जालिम खतरनाक बादशाह, चेहरे में दाढ़ी देखे तो जिंदा दरगोर, चेहरे अगर कोई सफेद लिबास वाला देखे तो जिंदा एकदम टू मडर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक औरत रब्बे काबा के पारगाह में रो रही है, मालिक को मौला। देखिए, हम मर्द होकर के इस्लाम के लिए दर्द नहीं है, मगर औरतों से पूछिए वो माँ कितनी रोती है, वो बहनों से पूछिए कि मेरी बहन कितनी बिलकती है। अल्लाह अकबर। एक औरत अपने घर में चुपके रो रही है, मालिक को मौला तेरे नबी का कोई नाम लेवा नहीं है, तेरा कुरान पढ़ने वाला नहीं है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो औरत गिरिया जारी करती रब्बे काबा के बारगाह में, मालिक मौला किसी मर्द मुजाहिद को भेज दे जो तेरे नबी के ईमान, तेरे नबी का दीन का हिफाजत करे। बोले सुभान अल्लाह। किसी मर्द मुजाहिद को भेज दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो औरत दुआ रब्बे काबा के बारगाह में काबिल कबूल हो जाती है। अल्लाह रब्बे काबा कबूल फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं उसी औरत के सिकम में अल्लाह रब्बे काबा तो औलाद को देता है और वो औरत 2 औलाद
जमती है, दो औलाद जमती है, पैदा करती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो दिन ब दिन जब दोनों बच्चे अपने आप को संभालता है तो अपने माँ से सवाल करता है। जरा गौर कीजिएगा, आज हमारा बच्चा 9 साल 10 साल का हो जाए तो मुझसे सवाल करता है, अब्बा मुझे मोबाइल चाहिए। बेटा क्या करोगे? बोले सब कोई गेम खेलता है, मुझे भी गेम का जरूरत है, मुझे भी मोबाइल चाहिए। मगर उस बच्चे को देखिए अपनी माँ से सवाल करता, मेरी माँ क्या मैं बेदीन हूँ, क्या मैं गैर कौम हूँ? माँ तरफ कर बोलती, बेटा ऐसा लफ्ज़ क्यों कह रहे हो? कहा कि अम्मी मेरा पैदा होने का बहुत दिन हो गया, मेरी माँ आज तक मैंने किसी मुसलमान के चेहरे पे नूर नहीं देखा, मेरी माँ किसी मुसलमान को कुरान पढ़ते नहीं देखा, मेरी माँ किसी मुसलमान को नबी का कलमा पढ़ते नहीं सुना। अल्लाह अकबर। माँ समझाती है, मेरे लगते जिगर क्या करूं, इस मुल्क रूम में इतना खतरनाक जालिम बादशाह रहता है कि कोई अगर जोर से कलमा पढ़ते तो उसका मुंह जबान हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। कोई अगर चेहरे पे नूर लेकर निकले उसका चेहरे के नूर को तरस दिया जाता है। कोई सफेद लिबास पहनकर चले उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। ये बात माँ के मुंह से सुनना था। मर्दे मुजाहिद तरफ तरफ फरमाते हैं, माँ लगता है रब्बे काबा इसीलिए मुझे दुनिया में भेजा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान मेरी अल्लाह। माँ शायद रब ने अपने नबी के दीन के हिफाजत के लिए मुझे दुनिया में भेजा है। मेरी माँ फिक्र मत करो, आज के बाद कोई माई के लाल में वो ताकत नहीं कि मेरे नबी के कलमा को रोक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। मेरी माँ फिक्र ना करें, आज के बाद कोई ऐसे माँ का कोई ऐसी माँ अपने बच्चे को नहीं जनी है तो मेरे नबी के इस्लाम को रोके, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले को रोके, मेरे नबी का ऊपर में नाजिल किया हुआ कुरान पढ़ने से रोके। अल्लाह अकबर। अपनी माँ से फरमाते हैं, मेरी माँ मैं ये बात बोलूं ताकि लगते जिगर बोल क्या बोलना चाहता। मेरी माँ मैं दुनिया के लिए नहीं आया हूँ, दीन के लिए आया हूँ। अगर तू ये मर्दे मुजाहिद की माँ है तो मुझे सफेद लिबास पहना दे और राय खुदा पे छोड़ दे, जिसके सारे तू छोड़ेगी ऐ मेरी माँ वही रब मुझे तेरे पास ला कर देगा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। माँ सफेद लिबास पहना देते हैं, दोनों लगते जिगर नौनहाल बच्चा कलमा पढ़ता हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चले जा रहे हैं। काफिर के कानों तक आवाज जाती है कि ये मर्द, ये कौन सा मर्द है जो आज तक किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, नबी का नाम नहीं लिया, ये तो पहला बच्चा है जो नबी का कलमा पढ़ रहा है। आगे इसको पकड़ लिया जाए। 18 साल के जवानी में जब मर्द मुजाहिद आते हैं, अल्लाह अकबर, अपने आप को नहीं देखता कि मैं कौन हूँ, इस्लाम के लिए फिदा हो जाता है, इस्लाम के लिए दीवाना हो जाता है, इस्लाम की बोली बोलता है, नबी का कलमा पढ़ते जाता है, कुरान पढ़ते जाता है, माशाअल्लाह चेहरे पे नूर है। ताकि मेरी माँ आज से अगर कोई शैतान टकराए तो मर्द मुजाहिद से टकराएगा, और जो मर्द मुजाहिद से टकराया हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम नसीब। अल्लाह अल्लाह। चले जा रहे कलमा पढ़ता हुआ मुल्क के रूप बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, टाइम नहीं है। अल्लाह अल्लाह। चले जा रहे कलमा पढ़ता हुआ मुल्क के रूम के बादशाह का ये दोनों को कैद कर लिया जाए ताकि हुजूर ऐसे नहीं होगा, ताकि लड़ाई का जंग फिट करो, मैदान तैयार करो। लड़ाई का मैदान तैयार किया गया। तारीख साइद है कि 10,000 लश्कर एक तरफ मर्द मुजाहिद फरमाते, अम्मी जान आज तेरे लिए ये लगते जिगर नहीं जा रहा है, मेरी माँ तेरे जमी के लिए नहीं जा रहा है, बेटे क्यों जा रहे हो? ताकि मेरी माँ क्या बताऊं, आज ये मर्द मुजाहिद नबी के दीन के हिफाजत के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जंग जाते हैं, जाना ही था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया 10,000 लश्कर को कत्ल कर डालते। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सय्यदिना
सफीना नबीना मौलाना शमसुद्दोहा बदरुद्दोहा अव्वल नबी आखिरी। फतेह कराए यानी जीत गए। देखिए 10 मिनट कितना 9 मिनट ओनली 10 मिनट 10 मिनट के अंदर मैं अपने गुफ्तगू को समेट लूँगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया 10,000 को कत्ल। देखिए ये बात बोलूँगा, क्या नहीं मानिएगा। जो मेंबर और MP MLA होते हैं ना, ये बहुत चालाक होते हैं। हाँ या ना? बादशाह हिराकल कहा कि ऐसे नहीं होगा। कहा हुजूर क्यों? कहा कि मैं समझ गया वो लोग है दीन का, दुनिया का नहीं, दीन का। 10,000 तो दूर की बात, अगर लाखों चला जाओ तो कत्ल कर देगा। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए बादशाह का निगाह। कहा हुजूर फिर कहा कि समंदर के किनारे में जंग का मैदान फिट करो। कहा समंदर के मैदान, समंदर के ऊपर मैदान जंग का फिट करो और 10,000 के बजाय 20,000 लश्कर को भेजो। और जब 20,000 और 9 मिनट 10 मिनट 9 मिनट 10 के बजाय 20 को भेजा जाए। और जब लड़ते लड़ते परेशान हो जाएंगे, भागना चाहेंगे, हम समंदर में लोहे का जाल बिछा रखेंगे और जब वो भाग ना सकेगा हम उसे पकड़ लेंगे। ऐसा ही हुआ, समंदर में लोहे का जाल बिछा दिया गया और 10,000 के बजाय 20,000 लश्कर को भेजा गया। मर्दे मुजाहिद लड़ते लड़ते जब हलाकान हो गए, परेशान हो गए, समंदर तैर कर भागना चाहा तो समंदर में लोहे के जाल है। दोनों मर्दे मुजाहिद को पकड़ लिया गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामी बादशाह के बारगाह में, बादशाह के हुजरे में पेश किया। बादशाह कहा बेटा मैं तुझे पकड़ा हूँ, कत्ल नहीं करूंगा, मैं तुझे पकड़ा हूँ, जान नहीं मारूंगा। तो मर्दे मुजाहिद तरफ कर बोला कि बेवकूफ बादशाह, जब जान नहीं मारोगे तो पकड़े क्यों हो? कहा कि बेटा सिर्फ एक मर्तबा, देखिए बड़ी कीमती बात है पर वक्त नहीं है। कहा कि पकड़े, जान नहीं मारोगे तो क्यों पकड़ा? कहा कि बेटा सिर्फ एक मर्तबा बोल दे। कहा क्या बोलूं? सिर्फ ये कह दे कि हमारे मोहम्मद झूठा है। बोलिए क्या है? हमारे मोहम्मद झूठा है। मुसलमानों ये बोलना था। मर्दे मुजाहिद तरफ जाते हैं और फरमाते काफिरों सुनो, हमारे मोहम्मद सच्चा है और हमारा नबी सच्चा था, सच्चा है, कयामत तक सच्चा रहेगा। ए काफिर तू बेईमान था, बेईमान है, कयामत तक बेईमान रहेगा। मेरे नबी सच है। अल्लाह अकबर। कहा कि ये तो ऐसे वैसे नहीं है, ये दीन को जाए नहीं करेगा। कहा हुजूर फिर क्या किया जाए? कहा कि करकता हुआ 80 मन का कढ़ाई। कितना? 80 मन। वक्त नहीं है भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए, वक्त नहीं। 80 मन का कढ़ाई में कड़कता हुआ तेल। एक जानवर को छोड़ा, छोड़ते ही जैसे देखते हैं लोहिया में अगर कचड़ी प्याजी फुलोड़ी छोड़ा जाए, छोड़ते ही एकदम रोटी के जैसा फूल कर गेंद के तरह छोड़ना ही था, जल के पोकला। ए मर्दे मुजाहिद देख ले। कहा कि वो काफिर डराना किसी और को, मैं नबी का घराना। सुभान अल्लाह। तेरे ये गिदर भक्ति से हम डरने वाले नहीं। फौरन पढ़े क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और खुद ब खुद तेल में शहीद हो गए। खुद ब खुद शहीद हो गए, मगर काफिरों को छूने तक नहीं दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया छोटे भाई बचे हुए हैं। वजीर कहता हुजूर मुझे दे दिया जाए। कहा तुम क्या करोगे? कहा कि मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है कि मेरी बेटी इसकी ईमान को कब्जा कर लेगी, हुजूर मुझे दे दिया जाए। कहा कि अगर नहीं हुआ, कहा हुजूर अगर ना हो, जैसे उसका भाई को शहीद किया गया उसी तरह इसको भी कर दिया जाएगा। कहा कि ठीक है ले जा। बादशाह के वजीर ले गए, अपनी बेटी से कहता है मेरी बेटी तू बहुत हसीन खूबसूरत जमेला लड़की है, इस मर्द मुजाहिद का ईमान को लूटना होगा, इसकी ईमान को तकद्दुस को बर्बाद करना होगा। उसकी बेटी की सूरत पर इतना कर बोली अल्लाह हुजूर ये मुझे पर छोड़ दीजिए, मैं इसकी मेरी तो बाएं हाथ की खेल है, मैं इसकी तकद्दुस को बर्बाद कर दूंगी।
इस्लामिया, जब उस मर्द मुजाहिद को ये घर पर बंद कर दिया गया और वो लड़की नंगी होकर के उस मर्द मुजाहिद के सामने जाती है, तो अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, मर्द मुजाहिद अपने सर को रब्बे काबा के सामने टेक देते हैं और मुसलसल सजदे में दिन गुजार देते, रात गुजार देते, सर को सजदे से नहीं उठाते। लड़की वापस आ जाती है। बाप ने पूछा बेटी क्या हुआ? उसकी ईमान तकद्दुस को गई। कहा हुजूर शायद मर्द मुजाहिद की इबादत कर रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायद मर्द मुजाहिद की इबादत की रात है, इसलिए कि सारे रात इबादत में मशगूल रहा, मेरे तरफ निगाह भी नहीं उठा कर देखे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, फिर दूसरी रात वो जब लड़की जाती है, परेशान हलाकान हो जाती है, मुसलसल 7 दिन 7 रात लड़की वैसे रहती है, मगर मर्द मुजाहिद अपने सर को सजदा से नहीं उठाते हैं। अल्लाह अकबर, आखिरकार वो लड़की बोलती है, ए बनाने वाला, क्या मिट्टी से बनाया है? मालिक मौला, तेरे बनाने वाला मर्द मुजाहिद का ये आलम हो सकता है, तो तेरे नबी का हाल। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। लड़की बोल पड़ती, हुजूर मैं आपकी ईमान बर्बाद करने आई थी, मैं आपके ईमान को बर्बाद ना कर सकी, आप मुझे अपने तरफ खींच लिया। ऐ मर्द मुजाहिद, जब आपने सर को उठा और मेरी तरफ दे, अल्लाह के मर्द, अल्लाह के वली फरमाते, ये लड़की मैं जानता हूँ तो ईमान की लुटेरी है, मेरी तकद्दुस बर्बाद करने आई है। अल्लाह अकबर। लड़की कहती, हुजूर मैं आपकी तकद्दुस बर्बाद करने जरूर आई थी, नंगी होकर आई थी, मगर खुदा की कसम अब जरा देखिए, मैं आपके अमामा शरीफ यानी पगड़ी मुबारक से अपने जिस्म को ढांक। वक्त नहीं है, वाकिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शायद कि मैं वक्त से भी ज्यादा बोल गया हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ एक बात कहूँगा, अगर नबी के जलसे में बैठे हैं तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया सिर्फ इतना सा जरूर कहूँगा कि नबी के पैदाइश पर 11 आदमी 100 करके रुपया दे दीजिए। अल्लाह अकबर। मैं दिल से दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बे काबा नबी के सदके में इसके घर की मुसीबत को दूर फरमाए। आमीन। सिर्फ 11, ज्यादा नहीं। और तो जानते हैं मुकर्रिर आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। सोराब भाई, सुभान अल्लाह। हमारे सोराब भाई 100 रुपया का दाता, अब्दुल गफ्फार हमारे भाई, हमारे विश्वा मामू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए नबी के कुछ पर देखिए भाई, मेरे पास टाइम नहीं। हमारे विश्वा मामू, मौला जितने तेरे बंदा बंदी तेरे घर के लिए अल्लाह 100 दिए, 200 दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज वकारी अब्दुल कलाम साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, 5 आदमी, 6 आदमी, सुभान अल्लाह, 7 आदमी, 8 आदमी। अल्लाह हमारे मतलब चाचा भी 100 रुपया, 9 आदमी, 10 आदमी। और सिर्फ भैया बैठ जाइए, हमारे वैसे बैठ जाइए, हो सके थोड़ा आगे बढ़ जाइए। हमारे मतलब चाचा 100 रुपया दिए। मौला इनकी जायज तमन्ना को पूरी अता फरमा। या अल्लाह जितने हमारे भाई चाचे बाप दिए हैं, मौला सबके दिल की जायज तमन्ना पूरी अता फरमा। हमारे रिजाउल भाई भी दिए, मौला इनके आले औलाद को सलामत से रखना। आमीन सुम आमीन। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई और साथियों, माँ बाप से गुजारिश, अगर मेरे बोलने में कोई भूल हो अल्लाह के वास्ते माफ कीजिएगा। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर बोलने चलने में मौला रब्ब काबा कुछ गलत किया हूँ, कम बेस किया हूँ, तौबा पड़ता पड़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे स्वागत मामू भी 100 रुपया हमारे